अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं ट्विटर की टॉप ट्रेंडिंग में हरीम शाह अभी भी ट्रेंड कर रही हैं और ट्विटर पर निस्बतन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो सारे बड़े सियासतदान यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको बैंकर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। यहाँ बड़े-बड़े आर्टिस्ट, सिंगर, सेलिब्रिटीज़ और वो तमाम लोग यानी बहुत एक पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर मौजूद होता है और उसके बावजूद अभी तक हरीम शाह का ट्रेंडिंग में रहना ये बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है और इसकी वजह वही वीडियोज़ हैं जो कि उनकी लीक हुई और उससे मुताल्लिक अब जो एक क्लैरिफ़िकेशन अपने हस्बैंड के साथ उनकी आई है, वो बड़ी जहाँ वो बहुत अहम भी है, वहीं वो कई सवालात भी खड़े कर रही है। तो वो क्या सवालात हैं और जो बुनियादी सवाल था, उससे मुताल्लिक तो कोई वज़ाहत दी ही नहीं गई। ज़रा उसकी तरफ मैं थोड़ी-सी तवज्जो आपकी दिलाता हूँ पहले। कहा क्या गया है उस वीडियो पैगाम में जो कि बिलाल शाह जो हस्बैंड हैं हरीम शाह के और हरीम शाह की जानिब से आया है। पहले ज़रा उसकी डिटेल मैं आपके सामने थोड़ी-सी रख देता हूँ। अब हरीम शाह ने इल्ज़ाम लगा दिया है संदल खट्टक और आयशा नाज़ पर कि ये दो जो दोनों टिकटॉकर्स हैं और हरीम शाह की माज़ी में दोस्त भी बहुत अच्छी रही हैं। इन दोनों पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये इनका चूँकि दोस्ती की वजह से घर में आना-जाना था, तो हरीम शाह के मोबाइल से ये वीडियोज़ उन्होंने चोरी की और फिर चोरी करने के बाद इनको लीक कर दिया। तो ये अब एफआईए में जा रहे हैं हरीम शाह, बिलाल शाह। बिलाल शाह खुद ये कह चुके हैं कि मैं इस पूरे मामले पर हरीम के साथ हूँ और जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, उस वक़्त तक मैं हरीम के साथ ही रहूँगा और फिर उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि हरीम शाह के साथ रहना है या नहीं रहना। लेकिन ऐसे मौके पर मैं हरीम शाह को छोड़ नहीं सकता और उन्होंने भी हरीम शाह के इस इल्ज़ाम की तायद की कि ये संदल खटक और जो दूसरी आयशा नाज़ हैं उनका ये कारनामा है और उन्होंने ये काम अंजाम दिया और इसके ख़िलाफ़ अब वो एफआईए में जा रहे हैं। तो चलें, वीडियोज़ लीक करने का इल्ज़ाम तो उनके सर पर लगा दिया, लेकिन वीडियो बनाई किसने? असल सवाल तो ये है। इस तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? चाहे घर के ही मोबाइल में, चाहे पर्सनल मोबाइल में बनाई गई, चाहे क्योंकि एक बात तो साफ़ है कि हरीम शाह की वीडियो है और वो खुद वीडियो नहीं बना रही, वीडियो कोई और सामने से बना रहा है। तो आखिर किसी को भी ऐसी काबिल एतराज़ वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इन केस अगर वो किसी गलतफ़हमी या गलती की वजह से बन भी गई थी, तो उसको मोबाइल में सेव क्यों रखा गया? आपको पता है कि मोबाइल में तो आप जो भी चीज़ सेव की जाती है, वो एक ऑटो सेव हो रही होती है और गूगल के पास उसका तमाम रिकॉर्ड जा रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ मोबाइल में क्यों सेव रखी गई? इसकी कोई वज़ाहत अपने उस वीडियो पैगाम में उन्होंने नहीं दी। इसकी वजह भी नहीं बताई कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ट्रेंड में हरीम शाह शामिल हैं, दीगर तमाम मसले अपनी जगह पर, लेकिन शायद निस्बतन ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का ये मसला और ये इशू है, इसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है। क्यों है? ये बहरहाल एक सवालिया निशान है और इसीलिए वीडियोज़ बनाने की भी ज़रूरत पड़ रही है कि ये ट्रेंड क्यों बनाया जा रहा है? क्या ज़रूरत है? ये अगर किसी ने किसी ख़ास मकसद के लिए अच्छा उसमें वज़ाहत क्या दी इन्होंने कि मेरे इमेज को ख़राब करने के लिए इन्होंने ये वीडियोज़ वायरल की हैं और मुझे एक कैरेक्टर लेस लड़की साबित करने के लिए ये पूरी एक साज़िश की गई है। तो अ, इमेज को अगर इतना बेहतर बनाना था या इमेज का ख़्याल था, तो फिर बात वही आती है कि क्यों ऐसी वीडियो बनाई? क्यों उसको अपने मोबाइल में महफ़ूज़ रखा? तो अब बहरहाल एफआईए देखते हैं कि क्या अब इस केस में तहकीकात करती है और कितना इस केस को सीरियस लेती है। लेकिन अब ख़दशा इस बात का भी है और इम्कानात इस बात के भी हैं कि जब ये वीडियोज़ आ गई और कबूल भी कर लिया गया है कि हाँ, ये वीडियोज़ हरीम शाह की हैं। खुद उन्होंने ज़ाहिर है कि उस डिनायल उन्होंने अपनी इस वीडियो में नहीं किया। ये नहीं कहा कि ये फ़ेक वीडियो है या फैब्रिकेटेड है या इसमें कोई एडिटिंग वग़ैरह की गई है। इस तरह की क कोई बयान सामने नहीं आया, तो ज़ाहिर है कि एडमिट कर लिया गया कि ये वीडियो बहरहाल असली है। तो अब इस बात का भी बहुत सारी आपको पता है ना, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ आ जाती हैं। लोग किसी एंगल को निकाल कर और सियासतदानों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब एक हल्का ये भी कह रहा है कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी सामने आ सकती हैं जिसमें चंद और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो और इसीलिए ये कबूल करवाया गया है। ये पैसे देकर ये सारा मामला करवाया गया ताकि जो इस वक्त मुल्क के मेन इश्यूज़ हैं उन पर से सोशल मीडिया पर जो लोग होते हैं उनकी तवज्जो हट सके और किसी हद तक ऐसा हो भी गया है। तो अब ये बड़ा एक पेचीदा सा ये मामला आगे होता जा रहा है और अगर खुदा न खास्ता कोई चंद एक और वीडियो सामने आ जाती हैं,
तो फिर आप समझें कि सोशल मीडिया पर तो पहले ही इस वक़्त एक भूचाल आया हुआ है। एक 4 दिन से हज़ारों की तादाद में लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी वहाँ पर किए जा रहे हैं और ढूँढा भी जा रहा है इस वीडियो को। अगर आप यूट्यूब या और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाएँ तो वहाँ जो टॉप सर्चिंग है उसमें भी इस वक़्त ये वीडियोज़ लिखे जा रहे हैं, इस वीडियो से मुताल्लिक जुमले और जिस तरह सर्च हो सकती है उसको किया जा रहा है। तो ये इस वक़्त तक की सूरत हाल है जो कि बहुत ही अजीब-ओ-गरीब है, जो कि एक हमारे माशरे के लिए एक सवालिया निशान है कि इस वक़्त पिछले दिन आप देखें कि डॉलर की कीमत में कोई 18 रुपए का इज़ाफ़ा हो गया। जो इस वक़्त हम ट्विटर पर ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, उनमें से होना तो ये चाहिए था कि कोई 5, 6, 7 ट्रेंड सिर्फ़ मुल्क में इकॉनमी से मुताल्लिक होते, अवामी इश्यूज़ से मुताल्लिक होते, जो महँगाई बढ़ रही है उससे मुताल्लिक होते। चूँकि एक बार फिर मैं आपको बताऊँ कि ट्विटर पर बहुत पढ़े-लिखे, बहुत समझदार लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही इस वक़्त अफ़सोसनाक सूरत हाल है और जब पढ़े-लिखे तबके की सारी की सारी तवज्जो इस तरह के नॉन इश्यूज़ पर होगी और इस तरह के लो लेवल इश्यूज़ पर होगी, तो फिर ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट है, जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको फिर मौका मिल जाएगा कि वो अपनी मनमानी करते फिरें और जो कुछ वो कर रहे हैं फिर उनको ना कोई पूछने वाला होगा, ना उनको कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला होगा, ना सोशल मीडिया पर कोई इस तरह का प्रेशर क्रिएट करने वाला होगा। अब ज़ाहिर है कि एक बिल्कुल नेचुरल बात है कि अब इस पर जिन 2 लोगों पर यानी जिन 2 टिकटॉकर्स पर इल्ज़ामात लगाए गए यानी संदल खट्टक और आयशा नाज़, उनकी जानिब से भी अब कोई रिएक्शन सामने आएगा और अब देखना ये है कि वो उनका रिएक्शन भी कोई धमाकेदार हो सकता है चूँकि जिस तरह स्ट्रेट अवे उन पर इल्ज़ामात लगा दिए गए तो अब वो जब रिस्पॉन्ड करेंगी क्योंकि वो माज़ी में हरीम शाह की दोस्त रह चुकी हैं, तो ज़ाहिर है वो भी बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठा सकती हैं और अगर ये वीडियोज़ वो लीक कर सकती हैं, तो फिर हो सकता है उनके पास कुछ और भी वीडियोज़ हों, जैसा मैंने आपको बताया भी कि इम्कानात हैं और ख़दशात भी हैं कि मुबैना तौर पर कुछ और वीडियोज़ लीक हो सकती हैं, कुछ और लोगों के की उसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। वो कौन लोग हो सकते हैं? क्या वो कोई सियासतदान हो सकते हैं या कोई और कुछ ताकतवर शख्सियात उसमें मौजूद हो सकती हैं और फिर अब चूँकि हरीम शाह ने इस वीडियो को एडमिट कर लिया कि उन्हीं की है, तो क्या बाद में अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई वीडियो आती है, तो क्या किसी के लिए उसको झुटलाना या उससे मुकरना इतना आसान होगा? तो एक बहुत ही खौफ़नाक सिमत में ये इस वक़्त हालात हमारे मुल्क के और ये ऑडियो वीडियो वाला जो मामला शुरू हुआ है जा रहे हैं चूँकि इससे पहले कई सियासतदानों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ का मामला हम देख चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ इस पर हो चुकी हैं, इस पर कई दफ़ा बात हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ आगे जाता है और जो ये वज़ाहत जो क्लैरिफ़िकेशन आई है हरीम शाह और उनके हस्बैंड की जानिब से, उस पर किस तरह से जवाब वो दोनों टिकटॉकर्स देती हैं जिन पर ये वीडियो लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो जैसे-जैसे इस मामले पर कोई पेशरफ़्त सामने आएगी, कोई ख़ास बात इसमें होगी, तो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल ज़रूर जॉइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस वाक़ये से मुताल्लिक और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक भी आप अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।